Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says analogous organs arise due to. ये कह रहे हैं कि analogous organs किसकी वजह से arise होते हैं? Divergent evolution, artificial selection, genetic drift या convergent evolution. तो देखिए होता क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स इवॉल्व होते हैं जिनको हम कहते हैं एनालोगस ऑर्गन्स. ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन्स मतलब ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है बट उनकी फंक्शनिंग सेम है. ठीक है, ये इनका क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट, स्ट्रक्चर डिफरेंट बट सेम फंक्शन, ओके. इनके फंक्शंस सेम हैं. जैसे आपके विंग ऑफ बटरफ्लाई, for example, wings of birds and wings of bat. ठीक है, इन सब के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इनकी बोन्स में जो स्ट्रक्चर होगा वो टोटली डिफरेंट होगा, लेकिन इन सब का फंक्शन क्या है, इन सब का फंक्शन है फ्लाइट में. इन तीनों का फंक्शन किस में है, फ्लाइट में. तो ये जो ऑर्गन्स है ये किस तरीके के एवोल्यूशन को डिनोट करते हैं. देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इनके अलग अलग फंक्शन है, इनके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं. ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर है बट ये कहाँ पे आके कन्वर्ज कर रहे हैं, ये एक जगह पे आके कन्वर्ज कर रहे हैं, फ्लाइट में. इनका इवोल्यूशन अलग अलग जगह से हुआ है, इन सबके एंसेस्टर्स अलग अलग है, लेकिन इनकी फंक्शनिंग कन्वर्ज कर रही है. तो ये किस तरीके का इवोल्यूशन होगा, ये होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन डी, विच इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. अब एक सिचुएशन मानिए जहां पे टोटली ऑपोजिट हो रहा है कि स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शनिंग अलग है. तो वहां पे क्या होता है कि ये मान लीजिए स्ट्रक्चर सेम है और ये अलग अलग डायरेक्शंस में इवॉल्व हुए हैं. क्यों, क्योंकि इनकी फंक्शनिंग डिफरेंट है. तो हो क्या रहा है, एक कॉमन पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो रहा है. और ऐसा होता है किसमें, होमोलोगस ऑर्गन्स में. ठीक है, तो यहाँ पर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन नहीं बनेगा क्योंकि वो होमोलोगस ऑर्गन्स करवाते हैं. ओके, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होमोलोगस ऑर्गन्स की वजह से होता है. अब अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सिलेक्शन की, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है, ह्यूमंस का इंटरफेरेंस होता है, लेकिन ये जो एनालॉगस ऑर्गन्स है इनका फॉर्मेशन ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से नहीं होता है, नेचुरली नेचर में होता है. तो ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होता है. और जेनेटिक ड्रिफ्ट तो यहाँ पे अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो फिनोमिना हो रहा है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से नहीं हो रहा है. यहाँ पे एक कॉमन फंक्शन के लिए सब कन्वर्ज कर रहे हैं नेचुरली, right? So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.